ओके, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा बीते दिनों से लेकर आज तक आपके सामने पधार रहा हूं। जैसे भी है, दुख में सुख में आप सभी के सामने मैं परमेश्वर के वचनों को और कलामों को लेकर आपके सामने लगातार आ रहा हूं। थोड़ी सी बातें आपके बीच में मैं छोड़ूंगा, उसके बाद में हम कुछ वचनों में जाएंगे। कुछ लोगों ने मेरे पास ऐसा समाचार पहुंचाया है कि कलीसिया के अंदर और पूरा कलीसिया बिगड़ता चला जा रहा है। किसके कारण? भाषाओं के कारण। भाषा ना समझ भाषा बोली जा रही है, और वो भी कौन सी भाषा? मतलब अन्य भाषा। अन्य भाषा किसे बोल रहे हैं? जिसमें कोई समझ में नहीं आता है। और कोई अबलाबा शाबलाबा बोल रहा, कोई रीरी बीरी बीरी बोल रहा है, कोई हो रहा शाखा दारा बारा दिखा दिखाना बोल रहा है। हाँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा सब्र रखिएगा। आपको मैं कहना चाहूंगा, अगर ऐसी भाषा में खुलासा ही नहीं है तो फिर आपको बोलने की क्या आवश्यकता है? अगर आप बोलते हैं कि परमेश्वर समझ रहा है तो परमेश्वर के सामने बोलिए ना। इसके विषय में हम लोग वचनों के साथ बाद में कभी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं इस भाषा के विरोध में नहीं हूं, लेकिन नहीं अगर समझा रहे हैं तो इस भाषा का भी विरोधी हूं और इस भाषा को बोलने वाले का भी विरोधी हूं। चाहे वो छोटा हो गया या फिर बड़ा हो गया, कोई भी संस्थापक या फिर व्यवस्थापक अगर ना समझ वाली बातें अगर कर रहे हैं कलीसिया में, तो फिर हम उनके विरोध में वीडियो लेकर आएंगे और खुलासा भी लेकर आएंगे। चाहे जिसमें है दम परमेश्वर का वचन के साथ, तो हो जाए डिबेट, हो जाए वार्तालाप परमेश्वर के वचन के साथ। आइए, फिर आपको हम बताते हैं कि परमेश्वर सच क्या है। अगर अन्य भाषा कहीं चर्च में बोल रहे हैं तो ये गलत बोल रहे हैं। अगर बोल भी रहे हैं तो फिर अनुवाद करो, नहीं तो फिर अनुवाद के बिना आपको इजाजत बाइबल नहीं देती है। इजाजत अगर चाहिए तो अनुवाद लेकर आओ। पहला कुरिन्थियों पूरा अध्याय पढ़ो, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय पूरा पढ़ो। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपको बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। आप वहीं खुद सीख लोगे। मेरे तमाम भाइयों बहन, अगर हम उसका विरोध करें तो आप हमारे विरोधी हो जाएंगे। फिर क्या फायदा? सीधा बाइबल में जाइए और डायरेक्ट आपको उल्लेख मिलेगा। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय पूरा पढ़िए, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि आप शैतान के हैं या फिर परमेश्वर के हैं। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करने जा रहे हैं आगे। आइए देखते हैं। रोमियो 8 अध्याय उसका 6 वचन से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आनंदित रखना चाहता है और आप सभी को सलाह के बिना मरने नहीं देगा। आज आपको हम सलाह देना चाहते हैं कि शरीर के ऊपर मन लगाना अच्छा है या फिर बुरा है। चलो आइए देखते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इधर सुनो मेरे तमाम भाइयों बहनों, जो भी अपने रंग रूप के ऊपर घमंड करता है वो सभी को सुनना बहुत ही अनिवार्य हो चुका। शरीर के ऊपर घमंड करने वाला या फिर मन लगाने वाला और शरीर से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर भी मन लगाने वाले व्यक्ति के बारे में हम अभी फरमाने जा रहे हैं कुछ ही वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। जो व्यक्ति शरीर के ऊपर मन लगाता है उसके जीवन में शांति भी नहीं है और जीवन भी नहीं है। संसार का जीवन हो सकता है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर मृत्यु है। यहां सीधा लिखा कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मतलब वो इंसान मर चुका है। जो इंसान शरीर के ऊपर मन लगाता है वह इंसान मरा हुआ है।
हो सकता है शरीर में वो जी रहा है, लेकिन आत्मा में वो मृत्यु पाया हुआ है। यहाँ सीधा वचन बता रहा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मतलब मौत है, और परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखो, आत्मा पर मन लगाता है जो व्यक्ति, उसको जीवन भी है और शांति भी है। आज इंसान शरीर के ऊपर मन लगा रहा है तो उसको शांति नहीं है और उसको जीवन भी नहीं है, वो अशांति में पड़ा है और मृत्यु में जी रहा है। समझ में आता है कि नहीं आता मेरे तमाम भाइयों बहनों? और शरीर से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर जो मन लगाता है वो इंसान भी मरा हुआ। आज शरीर से जुड़ी हुई कौन सी चीजें? दुनिया का धन दौलत, खान पीन, है ना, बहुत कुछ, दुनिया का मोह माया, पैसा टका, माल मिलकत, गाय भैंस, जीव जानवर, इनके ऊपर अगर आप अपना जीवन चला रहे हैं या फिर अपना मन उसके ऊपर लगा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका मृत्यु है। हेलो, कोई गाड़ियों घोड़ों के ऊपर, वाहनों के ऊपर मन लगाता है लालच के भावने से, वो मृत्यु में जी रहा है। जितना चाहिए उतना ही इस्तेमाल कीजिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हद से ज्यादा मत बढ़िए, वरना मृत्यु में पाए जाओगे आप। आज इंसान अपनी इज्जत के लिए दौड़ रहा है, वो भी आज मृत्यु में जी रहा है। अपने वखाने करवाता, अपना इज्जत करवाता, अपनी तारीफ करवाता है, ये इंसान मरा हुआ इंसान है। हेलो, समझ में आता कि नहीं आता? मरा हुआ इंसान अपनी इज्जत करवाता, अपनी इज्जत की परवाह करता है, लेकिन जो जीवन पा चुका है, जो शांति पा चुका है, वो अपनी इज्जत की परवाह नहीं करेगा, अपनी वाह तारीफों की परवाह नहीं करेगा। लेकिन जो इंसान शरीर में जीता है, शरीर के अनुसार जी रहा है, वो इंसान अपनी तारीफें करवाएगा, अपनी इज्जत के लिए कुछ भी लफड़ाबाजी करता चला जाएगा। यह है शरीर में जीने वाले व्यक्ति। अगला वचन मैं फरमा रहा हूं, 7वां वचन, रोमियो, है ना, रोमियो 8 का 7 वचन पढ़ रहा हूं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्या है? एक और बात आगे देखो, परमेश्वर यानी कि शरीर के ऊपर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। बैर रखना मतलब नफरत करना। किससे? परमेश्वर से नफरत करने वाला व्यक्ति वो है जो शरीर के अनुसार चलता है, शरीर के अनुसार जीता है, शरीर के अनुसार करतूतें करता है। वो इंसान परमेश्वर से नफरत करेगा और परमेश्वर से बैर करेगा। परमेश्वर का दुश्मन ही है। लोगों को आप परख सकते हैं कौन परमेश्वर का दुश्मन है, कौन परमेश्वर का मित्र है। आगे देखते हैं, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। देखो, ना ही तो ये परमेश्वर के व्यवस्था यानी कि नियम के अधीन में है और ना ही वो हो सकता, क्योंकि उसका हैंडलिंग कहाँ चल रहा है? शरीर के रीति पर चल रहा है। इसको शरीर से चला रहा है, आत्मा नहीं चला रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों? इससे शरीर अगुवाई कर रहा है, आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा है। तो ये जैसा शरीर चाहेगा वैसा वो करेगा। शरीर बोलेगा थोड़ा सा दारू पी ले, कोई गाली दे ले, कोई लूटपाट कर ले, कोई पाप कर ले, कोई व्यभिचार कर ले, कोई चोरी कर ले, कोई गुंडागर्दी कर ले, कोई झूठ बोल ले। ये कौन बुलवाएगा? शरीर। ये शरीर के अनुसार चलता है, शैतानिक अगुवाई में। वो इंसान परमेश्वर के विरोध में है, वो परमेश्वर का दुश्मन है और नियम के भी विपरीत है वो। और जो नियम के विपरीत जाता है वो पक्का पापी व्यक्ति होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? आदम और हव्वा ने आज्ञा का उल्लंघन किया था, मतलब नियम को माना नहीं था इन्होंने। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया मतलब आज्ञा को पार करके चले गए, आज्ञा को लागू ही नहीं किया। उसी प्रकार से आज इंसान वचन को लागू नहीं कर रहा, नियम को लागू नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये मौत में जी रहे हैं। हेलो, फिर बोलेंगे आशीष सेवकों के ऊपर, सेवकों के विरोध में, सेवकों के बहुत ही विरोध में जाता है, सेवकों के खिलाफ में बोलता है करके लोग बोल रहे हैं मेरे पास फोन कर करके। तो सेवकों के खिलाफ में नहीं बोलेंगे तो हम किसके खिलाफ में बोलेंगे? क्योंकि सेवक लोग कलीसिया को बिगाड़ते हैं, है ना, विश्वासी को बिगाड़ते हैं। ये सिखाकर शरीर के अनुसार चल रहे हैं, मारतोड़ करवाएंगे, है ना, लूटपाट करवाएंगे। कौन करवा रहा है? जैसा मास्टर वैसा विद्यार्थी है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जैसा सिखाया गया है विश्वासियों को वैसे ही वो लोग कर रहे हैं। अगर पास्टर का नई बात मान रहे हैं तो समझ लीजिए कि उनको और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। जो इंसान अपने गुरु की नहीं मानता है, अपने पास्टर की नहीं मानता, वो इंसान किसी काम का नहीं है।
उसे बाहर निकाल दीजिए, चर्च में मत आने दीजिए और अपने साथ संगति भी मत रखिए। सुधरना चाहता है तो उसे सुधारिए, वरना खतरे में पड़ जाएंगे। मैं आपके विरोध में कुछ नहीं बोल रहा हूं, इस समय वचन पढ़कर आपको समझा रहा हूं। अगला वचन 8वां कलाम पढ़ रहा हूं, रोमियो के अंदर ही 8 का 8 वचन। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो संसारिक मतलब शारीरिक दशा में, शारीरिक हालत में, शारीरिक कंडीशन में, शारीरिक माहौल में चल रहा है, संसारिक रीति से जी रहा है, वो परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकता यार। वो परमेश्वर को नाराज करेगा। आपने अगर लड़ाई झगड़ा कर लिया, किसको खुश कर रहे हैं? परमेश्वर को नहीं, शैतान को खुश कर रहे हैं। आपने अगर दगाबाजी की, किसी को है ना सीमित सेवा करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, तेरा मेरा कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, डरपोक की आत्मा जी रहे हैं, तो किसके पक्ष में आप लोग? शैतान के पक्ष में हो। परमेश्वर के पक्ष में इंसान कभी नहीं हो सकता है। कई लोगों ने बोला कि आशीष दादागिरी करके प्रचार करते हैं। हम यही ऐसे, हमारी आवाज ही ऐसी। परमेश्वर को बोलो कि वो मुझे को कैसा बोलने के लिए क्षमता दे। हाँ जी, हमारे अंदर जितनी आवाज रखी परमेश्वर ने, उसे हम बाकी नहीं रखते। रेवरेंड बिशप को भी हम डरते नहीं है। बीते हुए दिनों में काफी लोगों ने हमसे एक्शन लेने के लिए कोशिश की, बल्कि क्या हुआ, बोलती बंद हो गई उनकी। वचन के साथ मेरे पास डिबेट करो, वार्तालाप करो, जवाब हम देते हैं, है ना। अच्छे हमसे हार जाते हैं, पर कुछ लोग मारपीट करने के लिए आते हैं, अपनी हाथों की ताकतें बताते हैं। ऐसे कुत्तों से कौन भिड़ेगा यार, है ना। ऐसों के पीछे कौन जाएगा? जैसे रोड के ऊपर गाड़ी चलती है तो कुत्ते हजारों आते हैं, और कोई तो कुत्ता अपने गांव में भी शेर बनता है। तो ऐसे हो चुके हैं कुछ लोग, अपने गांव में शेर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरों के गांव में या फिर कहीं दूसरे राज्य में जाकर दिखाओ, तुम्हारी हड्डी पसली वापस नहीं आएगी, इतना याद रखना। चलो अगला वचन हम पढ़ रहे हैं, 9वां वचन, रोमियो के अंदर 8 का 9 वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। परंतु जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो शारीरिक दशा में नहीं हो, संसारिक हालत में नहीं हो, संसारिक जीवन में नहीं हो, संसारिक विचारों में नहीं हो, लेकिन आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हेलो, अब क्या समझ में आ रहा है? अरे जिसके अंदर आत्मा नहीं वह परमेश्वर का जन नहीं, वह परमेश्वर का इंसान नहीं, वह परमेश्वर का व्यक्ति नहीं, वह परमेश्वर का दास दासी नहीं, वह परमेश्वर का मित्र और परिवार नहीं है। जिसके अंदर आत्मा ही नहीं है वह व्यक्ति परमेश्वर का दुश्मन है, परमेश्वर के विपरीत जा रहा है, परमेश्वर से दूर जा रहा है, वो मौत के अंदर जी रहा है। हेलो, सही बात बोल रहा हूं मैं, और ये बाइबल के अंदर से पढ़ रहा हूं जिसमें पौलुस ने लिखा है। हेलो, समझ आता कि नहीं आता? फिर बोलेंगे आशीष हमको डांट रहे हैं, फिर बोलेंगे आशीष हमको सांसारिक बोल रहे हैं, और तुम है ही सांसारिक। जो भाषा समझ में नहीं आता लोगों को वो भाषा आप बोल रहे हैं, है ना। हेलो, शैतानिक भाषा को अन्य भाषा करके बोल रहे हो कि स्वर्ग दूत वाली, यानी कि स्वर्ग की भाषा है करके लोगों को सिखा रहे हैं। ये भाषा सिखाई नहीं जाती है। पवित्र आत्मा को अगर सिखाना चाहे तो पवित्र आत्मा चाहे जो सिखा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए सहयोग भेजूंगा, मददगार भेजूंगा, जो आपको गुप्त बातें सिखाएगा, जो आपको समझ में नहीं आता है वो आपको सिखाया जाएगा। चलो अगला वचन बोलकर मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। हाँ, 10वां वचन, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। क्या है मेरे तमाम भाइयों बहनों,
अगर मसीह आपके अंदर, मेरे अंदर है, तो देह पाप के कारण मरी हुई, पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। समझ में आ रहा कि नहीं? आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आपके अंदर जो आत्मा है ना, वो जीवित है। आपका जो शरीर है ना, वो पाप के कारण मरा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हेलो, समझ रहे ना? पाप के कारण शरीर समझो मरा हुआ है, लेकिन आत्मा धर्म के कारण जिंदा है। कौन धर्म? यीशु मसीह पवित्र धर्मी परमेश्वर। इस धर्मी परमेश्वर के कारण आप अभी जी रहे हैं। शरीर तो आत्मा के कारण जीवा, लेकिन आपका शरीर अभी पाप के लिए मर चुका है। आपका शरीर अभी पाप के लिए नहीं जी रहा है। अगर आत्मा में आप जी रहे, तो आप परमेश्वर के साथ जी रहे हैं, तो आपका शरीर अभी परमेश्वर के लिए जी रहा है। पाप के लिए मर चुका समझ लीजिए, पाप के लिए नहीं है जिंदा, पाप के लिए वो मर चुका, लेकिन धार्मिकता के लिए आपका शरीर जी रहा है, और सही बोलने के लिए, सही करने के लिए आपका शरीर जी रहा है। समझ में आता है कि नहीं आता आपको? आप अभी आत्मा में जी रहे हैं, तो परमेश्वर के नाम में जी रहे। आप अगर शरीर में जी रहे हैं, तो आत्मा के अनुसार अगर जी रहे, तो आत्मा में जी रहे आप, और परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। झूठ बोलने वाला परमेश्वर का हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सत्य का आत्मा यीशु मसीह का है। तो मैं आशा करता हूं आपने कुछ समझा होगा। जो भी आप समझाते हैं, पूरा डिटेल में, जो समझने वाली भाषा में समझाइए, ठीक है? जाइए, हम दूसरे वीडियो में आ रहे हैं। तब तक के लिए आपसे विदाई चाहते हैं। आमीन।